डॉक्टर राजेंद्र गौड़ हैं जो कि मरीज़ों को देख रहे हैं और हम उनके क्लिनिक पर मौजूद हैं। हम उनसे वार्ता भी कराएंगे आपकी कि हम अपने हार्ट को, अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखें। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमारी होंगी उनसे। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको आपके हार्ट के बारे में जानकारी देता। आप भी देख पा रहे हैं और हम भी देख पा रहे होंगे, सुनते भी हैं हम अक्सर में कि उसकी उम्र कुछ भी नहीं थी लेकिन उसको हार्ट अटैक का धोखा हो गया। क्योंकि हार्ट अटैक का जो मैं समझता हूँ कि रोग है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं। हार्ट अटैक से जो मौत हो रही है वो भी ज्यादा हो रही है। मेरे साथ मेरे बराबर में बैठे हुए डॉक्टर राजेंद्र गौड़, जिससे हम जानकारियां करेंगे कि हम किस चीज से किस तरीके से अपने शरीर का देखभाल कर सके कि इस हार्ट को, जो हार्ट अटैक होता है, उसको रोक सके। तो सर, हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहली बात तो हम आपका स्वागत और खैर मकदम इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप जहीराबाद को आप सेवाएं दे पा रहे हैं हमारी। अब हम ये जानेंगे सर, ये हार्ट अटैक जो हमारे बढ़ रहा है, क्या कारण है जो नई उम्रों में? सबसे बड़ा कारण है एक्सरसाइज का ना करना और खान पान में जो बदलाव आ गए, जैसे पिज्जा और बर्गर पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इन चीजों को हमको इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा, जो शराब का सेवन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन, ये ज्यादा हो गया है, इसका प्रचलन ज्यादा है। शराब का प्रचलन तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो इन चीजों से हमको बच के रहना है। खाने पीने में हमको फाइबर डाइट लेनी है, फाइबर रेशा जिसे कहते हैं। जैसे फल खाना चाहिए हमको, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए। घी, तेल की मात्रा बिल्कुल कम करनी है। घी में हमको सैचुरेटेड फैटी एसिड से बचना है। जैसे डालडा होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बहुत खतरनाक है। जी। तो हमको तेल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें अच्छे तेलों में सबसे अच्छा तो जैतून का तेल होता है जी, जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। उसको शायद कम इस्तेमाल करते हैं, वो करते ही नहीं है, थोड़ा महंगा पड़ता है। जी जी जी। वो नहीं कर सकते हैं तो तिल का तेल आता है, वो सस्ता पड़ता है। तिल का तेल बहुत अच्छा होता है। तिल के तेल का इस्तेमाल करें और कोई भी तेल 15 ml से ज्यादा इस्तेमाल ना करें पूरे दिन के खाने में। अच्छा। बाकी मीठा, चीनी से बचें। डॉक्टर साहब, आप तो सभी से रोक देंगे तो फिर कैसे शादियां कर पाएंगे? चीनी तो खतरनाक है। मिठास लेनी है, शहद की मिठास तो फलों की मिठास। आपको मीठा दही खाना है तो दही में खजूर डालिए, उससे भी मिठास आ जाएगी। नहीं है तो थोड़ा शहद डाल लीजिए। लेकिन ये सफेद शक्कर बहुत खतरनाक। मैदे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। रोटी आप खा रहे हैं, मिली जुली खाइए। गेहूं अकेला मत लीजिए, उसमें जो आजकल मोटे अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, रागी है, कूटू है, जो व्रत में इस्तेमाल करते हैं, वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सब मिला के मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करें। चावल का इस्तेमाल करना है तो ब्राउन राइस, जी, सफेद चावल का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जितने हैं, ये जो मशीनों में, फैक्ट्रियों में ठीक करते हैं, वो बहुत खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल मैं देखता हूँ यहाँ बुलंदशहर में बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, गाँवों में तो और ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक तो जहर है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि हमारा जैसे खाना पचाने कोल्ड ड्रिंक ले लो, उसको पचाने के लिए भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो वो गलत धारणा है लोगों की, भ्रांति है। वो कोल्ड ड्रिंक तो जहर है, सीधा हार्ट पर अटैक कर रही है। हाँ, उसकी जगह फलों का इस्तेमाल करें, ताजा फलों का, और जूस की जगह पूरे फल का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें फाइबर भी ज्यादा है। राजमा वगैरह खाएं जिससे फाइबर जाए। ओट्स आजकल आता है, ओट्स का इस्तेमाल करें। अलसी के बीज, जिनको आजकल फ्लैक्स सीड बोलते हैं, ये भुने हुए बाजार में मिलते हैं, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें बहुत होता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बात तो हमारी खान पान से हो गई। अब हमें ये कैसे पता लगे कि हमें हार्ट हो रहा है? उसके लिए हमको एक चीज बोली जाती है मेडिकल में कि नो योर नंबर्स। जी। 3 नंबर होते हैं जिनको आप हमेशा रेगुलर चेक कराते हैं। जी। पहला तो ब्लड प्रेशर,
ब्लड प्रेशर अपना, जब भी आप किसी को दिखाने भी जाए डॉक्टर के पास, तो मरीज के साथ भी गए तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक। नॉर्मली अगर आप नॉर्मली गए हैं, आप किसी के साथ गए तो भी अपना चेक करा लेंगे, वहाँ सुविधा है बीपी चेक कराने की, तो इससे आदमी अलर्ट रहता है, सावधान रहता है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है। दूसरा एक जांच होती है लिपिड प्रोफाइल, जिसे हिंदी में चिकनाई बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच बोलते हैं। वो अपने को हर 3-4 महीने में करा लेंगे, क्योंकि जब उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसका एक पार्ट होता है ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, वो हमारी जो खून की नसें हैं उसमें जमा हो जाता है, और वो हार्ट को जाने वाली जो नसें हैं उनको ब्लॉक करता है। वो जब ब्लॉक होता है तो हार्ट अटैक होता है। और तीसरा एक और नंबर है जैसे HbA1c बोलते हैं, जो कि 3 महीने की हमारी शुगर कंट्रोल दिखाता है। तो ये 3 नंबर हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद चौथा अपना वजन, वेट को भी संतुलित रखना, वजन को संतुलित रखना है। उसके लिए अपने को रेगुलर एक्सरसाइज और खान पान जो मैंने समझाया, कम से कम 40 से 45 मिनट तेज वॉक जरूर करनी है, घूमना है, तेज चलना है। एक होता है टहलना नहीं है, तेज चलना है। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, वजन को भी कंट्रोल में रखेगा और हार्ट की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं युवाओं में, मैंने अभी वीडियो देखी थी आपके आने से पहले, मैं देख रहा था उसमें कुछ लोग डांस कर रहे हैं, अकस्मात मौत हो, कुछ लोग किसी फंक्शन में गए हुए हैं, मौत हो। अभी एक क्रिकेट खिलाड़ी मैंने देखा था मैच, तो वो दौड़ रहा था, उसके पिच पर ही हार्ट अटैक हो गया उसको। वो एक्सेसिव नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, अपनी लिमिट में रह के काम करना है। जैसे जिम में बहुत मौतें हो रही है आजकल, तो वो यही है कि जिम में वो अतिरिक्त एक्सरसाइज वेट जो कर रहे हैं, जिसको हम कहना चाहिए, वो गाइडेड नहीं है। पहले डॉक्टर से मिलने हम किस सीमा तक एक्सरसाइज करने जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि जो मैं उन युवाओं के लिए बहुत अच्छी प्रेरणादायक बात है कि जो लोग जिम से जुड़े हुए हैं, मेरे साथी जो युवा जिम से जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं कि मेरा बराबर में जो मेरा साथी है वो शायद 80 किलो का वेट उठा पा रहा, तो मैं सोचूंगा कि मैं 90 किलो उठाऊं, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करना। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा हूँ, 2-3 पेशेंट आजकल आते हैं कि जिम से वो प्रोटीन पाउडर खरीद के खाने लगते हैं। हाँ, वो बहुत गलत है। बिना डॉक्टर के सलाह के या बिना न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की सलाह के नहीं ले, क्योंकि प्रोटीन भी जो होता है पाउडर, वो वेट से कैलकुलेट करके और एक्सरसाइज कितनी करते हैं उसके हिसाब से लेते हैं। वो लोग अपने अंधाधुंध बस पाउडर खोला और पीने लगते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भी देख पा रहे हैं कि वो बच्चे जो पाउडर लेकर जाते हैं, उनको पता नहीं है कि डोज कितनी लेनी है, और हमको ये भी नहीं पता वो ब्रांड्स कैसे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसका तो इसकी जगह प्रोटीन पाउडर की जगह जो नेचुरल प्रोटीन है, जैसे अंडे की सफेदी है, पनीर है, दालें हैं, राजमा है, चना एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, पालक है, पालक में बहुत प्रोटीन होता है, ओट्स में, तो इन चीजों का इस्तेमाल किया। अच्छा, जो सीनियर सिटीजन है उनको हार्ट अटैक की जैसे प्रॉब्लम होती है, तो जैसे हम घर पर हैं, अकस्मात हैं, तो उन किन बातों का ध्यान रखें कि शायद रात हो जाती है, बात आप तक नहीं पहुंचना होता, कुछ ऐसी बात जो उनको टिप्स और मैं कहूँ प्रेरणादायक हो जाए, उनके लिए कुछ काम आ सके? डॉक्टर्स के पास तो जाना पड़ेगा तो क्या होता है कि कई बार जो हार्ट अटैक होता है उसमें सिर्फ पेट में जलन होती है, जी, दर्द नहीं होगा जी। अब जलन को आदमी सबसे पहले समझता है मुझे गैस बन, और वो गैस की गोली खा लेता है, जी, और उसको वो होता है हार्ट अटैक। अगर वो हार्ट अटैक है तो वह खून का दौरा रुक गया है, तो वो फिर घर पर कुछ नहीं करता। ऐसे केसेस में डॉक्टर, मैं अपने 2 सीनियर्स की मौत भी देख चुका हूँ, जी, जिन्होंने घर पे बस गए नहीं हॉस्पिटल, अपना ECG नहीं कराया और गैस की गोली खा ली। हाँ, देखते हैं काम के भाई गैस हो रही है, शायद गैस की गोली, तो इसलिए एकदम से गैस की गोली खाना है, लेकिन डॉक्टर से तुरंत जाना। जलन पेट में हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, ये दर्द हाथ में भी हो सकता है, ये दर्द गर्दन में भी हो सकता है, ये दर्द जबड़े में भी, सांस भी फूल सकता है, तो ये लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो मेरे साथ चैनल के माध्यम से मेरे जो दर्शक हैं वो सुन पा रहे हो कि किस तरीके से हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खासतौर से हार्ट पेशेंटों के लिए।
क्योंकि युवाओं के बारे में भी बात बताई उन्होंने कि जिस तरीके से हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हम साथी को देखते हैं कि वेट ज्यादा लगा रहा तो हम शायद ज्यादा लगाएंगे उससे, और हमारी शादी बॉडी छोटी जो डोले सोले हैं वो ज्यादा बन जाएंगे। और जो वहाँ प्रोटीन के जो पाउडर ले रहे हैं उसको भी एक सलाह से लेना, क्योंकि हम देखते हैं कि शायद लेना तो उन्हें 1 डोज है, मतलब 1 चम्मच लेना, लेकिन वो धूप पा रहे हैं क्योंकि शायद मेरे साथी से ज्यादा मेरा वेट मतलब बॉडी छोटी जल्दी बन जाए। ये फिर जो सीनियर जो सिटीजन है हमारे घर पर रह रहे हैं और उनको लोग लक्षण बताए हैं डॉक्टर साहब ने कि हम जाते हैं एक गैस की गोली ले लेते हैं कि शायद गैस हो पा रही है, लेकिन होता कुछ और ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमारी बातें आपसे हार्ट की रही और हार्ट पेशेंट की रही। अब हम पूछना चाहते हैं आपसे, वाकई आदमी को दिनचर्या में क्या करना चाहिए कि वो स्वस्थ? खाने पीने में कंट्रोल और बुरी आदतें जैसे सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल से देखते हैं कि अब जो नशे की तरफ ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल का इस्तेमाल भी लोग अधिकता में करते हैं, स्टेटस मान रहे हैं उसको। सिगरेट का इस्तेमाल, सिगरेट जला के आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि लेवल कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो इन चीजों से बचना है। सबसे बड़ा है एक्सरसाइज। जी। वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। वॉकिंग नहीं कर सकते, साइकिल चलाइए। अच्छा, जैसे जो ये स्मोकिंग करते हैं वो किस तरीके से अपने हार्ट को संभाल कर रख सकते? वो नहीं संभल पाएंगे, नहीं संभल पाएंगे। उनका हार्ट भी जाएगा और लंग का कैंसर। थोड़ा सा उन्हें होले होले कम करना पड़ेगा। अगर अपने आप को होले सिगरेट, तंबाकू कभी बंद नहीं, वो तो विल पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी कि मुझे स्वस्थ रहना है, तो ये आज से मैं छोड़ूंगा। इसकी जगह मैं अच्छी चीजों का खान पान पे ध्यान रखूंगा और एक्सरसाइज और खान पान, ये 2 मूल मंत्र हैं आपके स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य, सभी के स्वास्थ्य। डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल अच्छी बातें बताई हैं और मैं समझता हूं कि मेरे जो दर्शक देख पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब को सुन पा रहे हो, डॉक्टर साहब के पास आए, अगर कुछ भी उनको हार्ट से संबंधित थोड़ा सा भी लगता है कि भाई मेरे हार्ट में प्रॉब्लम्स है, मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है और मेरे समझ में भी आई है बात कि जो हम देखते हैं कि हम दावतों में जाते हैं, व्यंजन ज्यादा खा लेते हैं और लगता है कि शायद हम एक गैस की गोली ले लेंगे, शायद हमारे गैस हो रही है, गैस नहीं होती। वो हमें उस स्टेज की तरफ ले जा रही है जिसका हमें ख्याल भी नहीं, क्योंकि जब वो लास्ट स्टेज आती है, जब हमको पता लगता है कि शायद हमारा हार्ट अटैक। और सबसे बड़ा है कि स्ट्रेस से भी बचे, तनाव, मानसिक तनाव से बचे। जी। योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें तो मानसिक तनाव से भी बचना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब और मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे दर्शक सुन भी पा रहे हों और समझ भी पा रहे हों, क्योंकि आज जो बातें डॉक्टर साहब से मेरी हो पा रही हैं, मेरे दर्शकों ने कहा था कि आप डॉक्टर साहब को लेकर आइए अपने चैनल पर, और हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि डॉक्टर साहब के हार्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और मेरा भी मन था कि मैं भी देख पा रहा था, आज मैंने कल एक वीडियो भी देखी थी, उसमें हार्ट अटैक के जो एक वीडियो ही वो हार्ट अटैक पर बनाई गई थी डॉक्टर साहब, छोटे छोटे से इश्यूज दिखाए गए थे उसमें। कोई मेहंदी लगा रहा है तो गिर गया और कोई डांस कर रहा है तो गिर गया। कई लोगों के जिम में हुए, राजू श्रीवास्तव का हार्ट अटैक जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तब हार्ट अटैक हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं तो हार्ट अटैक हो गया। ये सारे एक्टर्स के तो जिम में ही हुए हैं। जी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तो वो अपनी बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं और चाहते हैं कि हमारी बॉडी, तो कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग आपकी बन जाएगी, बन उनसे भी जाएगी जो आप पौष्टिक आहार लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप जो दुनियादारी की चीजें हैं, जो दुनिया आपको देखते हैं कि अट्रैक्शन करती है हमारी बॉडी। अच्छा डॉक्टर साहब, युवाओं के लिए खास तौर से मैं बस समझता हूं कि आपने जिम की बातें भी कही, खान पान की बात भी कही, और मैं समझता हूं उनको नशे की भी बात कही, क्योंकि आज हमारा युवा नशे की ओर ज्यादा प्रभावित हो रहा है, चाहे वो सिगरेट हो, स्मोकिंग हो या फिर शराब का सेवन। उन चीजों से भी हमें बचना है अगर अपने हार्ट को बचाना, अगर अपने आप को ज्यादा जिंदा रखना, क्योंकि नॉर्मली अब जो ज्यादा जीवन रह नहीं पा रहा, शायद आप और हम समझ पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, छोटी छोटी उम्रों में हार्ट अटैक हो जाता है। अभी एक 22 साल का लड़का था, उसको हार्ट अटैक हो गया। ये उम्रें नहीं होती थी पहले हार्ट अटैक की, जिस स्टेज पर आज हार्ट अटैक आया। और क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शक, आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं और आपकी गाइडलाइन देने के लिए बेताब है, वो सुन पा रहे हैं। यही है, इन्हीं लतों से बचें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, स्वास्थ्य जिससे ठीक रहे, फाइबर डाइट लें, गलत तेलों का इस्तेमाल ना करें, नॉनवेज खाने वाले मटन खाने से बचें, क्योंकि वो हार्ट अटैक के लिए बहुत जी होता है। आपको खाना है, मछली का इस्तेमाल करें, सब्जियां का इस्तेमाल ज्यादा करें, फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और योगा और मेडिटेशन करें।
मानसिक तनाव से बचे और अपने जो नंबर्स मैंने बताए हैं उनको रेगुलर चेक करें। समय समय पर कंसल्ट भी करते हैं डॉक्टर से। वो नंबर्स कराते रहे, स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जाने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने मरीज को लेके जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी आपको मौजूद होता है, अवेलेबल होता है, आप अपना ब्लड प्रेशर भी नाप कराते हैं, क्योंकि जब आप उसको लेके जा रहे हैं आप भी स्वस्थ रहें। किसी भी क्लिनिक में आपको वजन की मशीन मिलेगी जी जी, और आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। तो आप किसी के साथ भी गए, अपना वजन ले लो, बीपी नंबर, स्वस्थ रहेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे चीजों। नहीं तो मालूम नहीं पड़ता, कई बार क्या होता है कि उसके सिम्टम्स, लक्षण नहीं आते हैं। जैसे किसी का बीपी 140-100 है, जी उसको मालूम नहीं पड़ रहा होता है, जी हाँ, लेकिन वो खतरनाक चीज होती है। तो इसलिए रेगुलर इसको चेक कराते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए, थे मेरे साथ डॉक्टर साहब राजेंद्र घोड़ जी, जिन्होंने हमें सारी बातें बताई। मैं समझता हूँ कि हार्ट अटैक की तो जादू की झप्पी हमको दे दी है उन्होंने, इस तरीके से कि हमारे दर्शकों को भी उससे बचना है, जो कि सारी चीजें बताई हैं डॉक्टर साहब से। चलिए, मेरे साथ में अब आपको डॉक्टर साहब की लेके चलता हूँ, किस तरीके से वो पेशेंट देखते हैं और किस तरीके से उनको कंसल्ट देते हैं। चलिए मेरे